प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसएस में 15वां सबक देखेंगे। पानी का बहाव, गुजराती में कहेंगे जड़ परिवाह। तो जब दरिया का पानी अपने बहाव पर होता है तब उसमें छोटे झरने आकर मिल जाते हैं। इन झरनों को दरिया की शाख कहते हैं। फिर इन झरनों में दूसरे छोटे झरने आकर मिल जाते हैं, उनको झैली शाख कहते हैं। इस तरह दरिया की शाखें और उसकी झैली शाखों के बहने के निज़ाम को निज़ाम सैलान कहा जाता है। इसके अलावा दरिया जिस इलाके से गुज़रता है उस इलाके को दरिया का बेसिन कहते हैं। उसके बाद है पानी की तकसीम किसे कहेंगे। तो जब दरिया का पानी अपने बहाव पर हो और बीच में कोई सतह मुर्तफ़ा या पहाड़ आ जाने की वजह से दरिया का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तब उसे पानी की तकसीम कहते हैं। उसके बाद देखेंगे भारत पानी का बहाव। तो भारत के दरियाओं को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिमालय के दरिया, दूसरा है जज़ीरा नुमा दरिया। अब हिमालय के दरिया किसे कहेंगे कि जो दरिया हिमालय से निकलते हैं, वो कौन से दरिया है? हिमालय के दरिया। तो सबसे पहले हिमालय के दरिया के बारे में देखेंगे कि हिमालय के जो दरिया होते हैं उनमें साल भर पानी होता है, यानी साल भर पानी से भरे होते हैं। हिमालय के दरियाओं में पानी का बहाव हमेशा नज़र आता है क्योंकि इन्हें दो तरह का पानी मिलता है, एक बारिश के मौसम का पानी और दूसरा पानी कि गर्मी के मौसम में हिमालय पहाड़ पर जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ पिघलने की वजह से भी वो पानी हिमालय के दरिया में आकर मिल जाता है। इस तरह ये दरिया साल भर पानी से भरे होते हैं। हिमालय के जो दरिया है वो उनका बहाव तेज़ होता है, ये दरिया लंबे होते हैं, एक लंबा रास्ता तय करते हैं। उसके बाद देखेंगे दरिया के बहाव की तीन हालतें। तो दरियाओं के बहाव की तीन हालतें हैं। सबसे पहले ऊपरी हिस्सा दरिया का, दूसरा है दरमियानी हिस्सा और तीसरा है निचला हिस्सा। तो जब दरिया पहाड़ी इलाकों से गुज़रता है तब शदीद कटाव अमल में आता है, यानी दरिया अपने साथ बहुत सारी मिक़दार में रेत और कंकर पत्थर लेकर आते हैं नीचे की तरफ। दरिया जब दरमियान में आता है या दरमियानी इलाके में आता है तब उसका बहाव आहिस्ता होने लगता है। यहाँ उनका बहाव सांप की तरह चलता हुआ दिखाई देता है। और दरिया जब निचले हिस्से में आता है तब उस दरिया की शक्ल घोड़े की नाल जैसी नज़र आती है। उसके बाद देखेंगे हम जज़ीरा नुमा दरिया। तो जज़ीरा नुमा दरिया यानी कि जो जज़ीरा नुमा इलाके से निकलते हैं उसे जज़ीरा नुमा दरिया कहते हैं। तो जज़ीरा नुमा दरियाओं में साल भर पानी भरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन दरियाओं को सिर्फ बारिश का ही पानी मिलता है, इसलिए ये दरिया मौसमी होते हैं। गर्मी के मौसम में जज़ीरा नुमा दरियाओं में पानी का बहाव कम हो जाता है। हिमालय के दरियाओं की बनिस्बत जज़ीरा नुमा दरियाओं की लंबाई भी कम होती है। जज़ीरा नुमा दरिया मगरिब से निकलकर मशरिक़ की तरफ बहकर खलीजे बंगाल में जा मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे हिमालय के दरिया। तो हिमालय के दो ख़ास दरिया हैं, दरियाए सिंध और दरियाए ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा दरियाए गंगा भी है जो कि हिमालय से ही निकलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दरियाए सिंध के बहाव के बारे में। तो दरियाए सिंध ये तिब्बत के मान सरोवर के करीब से निकलता है, मगरिब की तरफ आगे बढ़ता है और कश्मीर के लद्दाख में दाखिल होता है। फिर कश्मीर में उसे जास्कर, श्यूक,
हुंजा और नुब्रा ये माविन दरिया आकर मिलते हैं, यानी ये तमाम दरिया आकर दरियाए सिंध से मिल जाते हैं। उसके बाद दरियाए सिंध बहता हुआ एटोक के करीब पहाड़ी इलाके से बाहर निकलता है, तब वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। फिर पाकिस्तान में पठानकोट के मकाम पर उसे भारत के 5 दरिया सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये 5 दरिया दरियाए सिंध से मिलते हैं। ये पांचों दरियाओं का पानी दरियाए सिंध से मिल जाता है और इन दरियाओं का मुश्तरका बहाव जुनूब में पाकिस्तान से होकर बहरे अरब में जा मिलता है। तो दरियाए सिंध की लंबाई 2900 किलोमीटर है। दरियाए सिंध की पानी की तकसीम के मुतालिक 1960 में भारत और पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया गया था, यानी समझौता किया गया था, और इस समझौते के मुताबिक भारत इस दरिया का सिर्फ 20% ही पानी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद देखेंगे दरियाए गंगा का बहाव। तो गंगा हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, मशरिक़ की तरफ आगे बढ़ती है, तभी हिमालय के जमनोत्री से निकलने वाला दरिया दरियाए जमुना मशरिक़ की तरफ आता है और गंगा से इलाहाबाद के मकाम पर मिल जाता है। दरियाए गंगा और दरियाए जमुना के संगम के बाद आगे बढ़ने वाला जो दरिया है वो दरियाए गंगा ही कहलाता है, यानी गंगा में आके जमुना मिलती है और उसके बाद आगे जो दरिया बढ़ता है वो गंगा ही कहलाता है। दरियाए गंगा को शुमाल से बड़े बड़े 3 दरिया आकर मिलते हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, जो कि नेपाल से आते हैं। दरियाए गंगा को जुनूब की तरफ से 5 बड़े दरिया मिलते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और श्रवण। दरियाए गंगा जब और आगे बढ़ती है तब वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाख मगरबी बंगाल में और दूसरी हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में गिरती है। तो मगरबी बंगाल में गिरने वाली गंगा की शाख को हुगली कहते हैं और बांग्लादेश में गिरने वाली गंगा की शाख को पद्मा कहते हैं। पद्मा जुनूब की तरफ आगे बढ़ती है और पद्मा में शुमाल की तरफ से ब्रह्मपुत्रा आकर मिल जाती है। फिर दोनों का बहाव एक होकर आगे जाकर मेघना के नाम से जाना जाता है और मेघना खलीजे बंगाल में गिर जाती है। तो दरियाए गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसका फैलाव ज़्यादा है, इसलिए उसे भारत का सबसे बड़ा दरिया कहते हैं।